बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। हम कर्म के क्षेत्र को देखते हैं। हमारी आत्मा से का कर्म से कोई संबंध है? कोई नहीं। जब आदमी ऊपरी तौर पर साहब की वाणी को पढ़ेगा तो कहेगा बड़ा अटपटा बोल गए, नहीं। लेकिन जब गहनता से सोचेगा तो उसे बोध होगा कि हाँ कुछ कहे हैं। कर्म से हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कर्म का प्रावधान क्या है? अब यहां साहब चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। कर्म फांस में जगत फंदाना। और चौंकाने वाली बात क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, एक सोने की, एक लोहे की, एक कंचन केरी। दोनों तरह के कर्म बंधनकारक है। दुनिया पूरी उलझी हुई है। आइए हम कर्म के विभाग पर पहले चिंतन करते हैं। आत्मा का कर्म से क्या संबंध है? किसी कोण से भी नहीं। कर्म करावे आप कष्ट दे पुंजी को। विधान क्या है कर्म का? कौन कर्म कर रहा है? साहब ने मन पर खूब कह दिया है। कर्म का विभाग पहले बता रहा हूं। क्या है कर्म का विभाग और विधान क्या है? मन करता या देह समाना। आत्मा इन सबसे परे है। कर्म का क्षेत्र देखिए, पहले संकल्प उठता है। उदाहरण के लिए आपके दिल में संकल्प उठा कि भाई बंबई घूमना है। वाह साहब, तभी तो एक बात कह रहे हैं ना, मन तरंग में जगत भुलाना। और इन तरंगों को समझ नहीं पा रहा है वो। ये तरंगे कहां से उठ रही है? तरंगों का उद्गम कहां से हो रहा है? पहले एक तरंग उठती है। आत्मा की व्याख्या में एक बात साफ आई है कि आत्मा अपने आप में निहित है। आत्मा अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से परे है। कर्म करावे आप कष्ट दे पुंजी को। हम कर्म के विधान को देखते हैं ध्यान से। पहले संकल्प उठता है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। संकल्प क्या उठा? बंबई घूमना है। ठीक है, ये संकल्प क्यों आया? हमारी आत्मा जब संकल्प विकल्प से बाहर है, परे है, इसका मतलब है संकल्प कोई और उत्पन्न कर रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने मन के विभाग पर खूब कहा है। इस मन के चार रूप है।
जब ये संकल्प करता है, इसकी संज्ञा है मन। जब ये निश्चय करता है, इसी मन को तो बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है, यही मन चित्त कहलाता है। जब क्रिया करता है, इसी मन को अहंकार कहते हैं। साहब ने इस बात की पुष्टि कई जगह की है। यानी जितनी, अब फिर बुद्धि निश्चय कर लेती है कि भाई बंबई जाएं क्या घूमने। निश्चय कैसे करती है? बंबई जाने में कितना पैसा लगेगा, क्या हमारे पास इतना बजट है? ये बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि के निश्चय के बाद आगे चित्त का सोपान है। चिताभास से जगत है, ये वशिष्ठ जी ने राम जी को भी कहा है, योगा वशिष्ठ में उल्लेख है। ये सब बंधन कारक चीज है। अब चित्त पूरा बजट बताता है कि हाँ बैंक में इतना पैसा है, हमारे पास है, और पूरा प्लानिंग करेगा। चौथा फिर उठता है अहंकार। अभी भूमिका अहंकार की है, यानी मन के किए संकल्प को पूर्ण करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो हम शरीर से एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अहंकार है। इसमें आत्मा की कोई भूमिका नहीं थी। आश्चर्य। पर मन को ऊर्जा देने वाली आत्मा है। तभी तो एक जगह उल्लेख में आ रहा है, मन जाता है जाने दो। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, पेनिट्रेशन तगड़ी होती है। कमान नहीं है, तीर की ताकत नहीं है। इस तरह ऊर्जा आत्मा की है। इसलिए साहब ने इस आत्मा को हंसा कहा। एक बड़ा सुंदर शब्द है, हंसा छोड़ कर्म की आशा। कर्म काल सब जगत नचावे, फिर करे गरासा। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपन जीव को। उपजन विंशन कर्म ही कहिए, कर्म जगत विनाशा। कर्म ही काल ब्यालपन, कर्म ही की सब त्रासा। जप तप कर्म बांध जग राखे, पाप पुण्य विश्वास। ये सभी चीजें एक जगह फिर कह रहे हैं, वस्तु कहाँ ढूंढे, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह में आवे हाथ, कहे कबीर आर लिया पल में दे लखात। कर्म ही देवल तीरथ कहिए, कर्म ही अलह उदासा। कर्म ही योग ध्यान तब पूजा, कर्म ही चढ़ावे दासा। फिर ये क्या बोल रहे, सुरत योग। साहब ने न तो कर्म योग को स्थापित किया, न अन्य योग को स्थापित किया, न ज्ञान योग को स्थापित किया। आत्मा परिपूर्ण है अपने में। कर्मे योग ध्यान तब पूजा, कर्म चढ़ावे दासा। कर्मे दुख सुख जड़ चेतन है, तीन लोक प्रकाश। कर्मे दे लेपन, कर्म है यज्ञ दान रहवासा। प्रथमा भूत कर्म के बस है, सुविचार आचार निवासा। कर्म दुखी दरिद्री कहिए, कर्म ही भोग विलासा। कर्म ही विकार राह तज बैठो, कहे कबीर सुख विलासा।
राजस तामस और सतोगुण विषम काल की चोट आदमी नहीं जान पाता है। 5-25-3 का पिंजड़ा तामे तो राखा भरमाए। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण। इंसान का कुछ भी नहीं है काया में, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। पंचभौतिक शरीर भी आत्मा का नहीं है। जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश ये पंचभौतिक तत्व उसकी काया है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। जब तामस भाव उत्पन्न होता है तो आदमी पापिष्ट कर्म और अधम विचार उसमें उत्पन्न होते हैं। ये आत्मा के गुण नहीं है। और जब रजोगुण आता है तो शरीर को आनंद देने की प्लानिंग किया करता है। जब तमोगुण मस्तिष्क की तरफ आता है तब कुविचार और कुंठित विचार और पापिष्ट कर्म मनुष्य करने लगता है। कर्म करावे आप कष्ट दे पूंजी को। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, जीव पड़ा बहुत लूट में, ना कुछ लेन न देन। आत्मा का कर्म विभाग से कोई संबंध नहीं है। विषम काल की चोट। कर्मगत चारे नाह टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। वाह। चित्तबुद्धि अहम मोहम्मद माया मारे चराचर चोट। देखिए ये चोट मार रहे हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार और माया। राग देश भव मान काम के आह रैंदन कोट। राग देश आत्मा का क्या संबंध है? अंदर बड़ा झंझट है। संतों घर में झगड़ा भारी। पांच सखी प्यों प्यों करते हैं भोजन चाहत जारी। संतों घर में झगड़ा भारी। जब तक कोट साधना पूजा चढ़े मांस मदरोट, नाना अमल मात जी माते ज्ञान हीन तनकोट। कहे कबीर बिन सदगुरु सेवा कर्म बांध ले पोट। छूट नहीं सकता है बिना आंतरिक शक्ति के, अपने बल से नहीं छूट सकता। रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायक का गुरु आ गया थी। नाना अमल मात जी माते ज्ञानहीन तनकोट। कहे कबीर बिन सदगुरु सेवा कर्म बांध ले पोट। कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु कोट। कोटि कर्म एक तो नहीं। रोम रम यमदूतन घेरा, ज्यों काटे घेरा। अब ये कहां से आ गए? काम क्रोध लोभ मोह, कुछ इसमें बस तो रहे हैं ना। अक्सर कथाओं में आप हम सुनते हैं कामदेव आया, कितने बड़े बड़े धुरंधरों को नचाया। अहनिश बसो शब्द के माही गुरुमुख शब्द ने मेरा। गुरु के वचन शिष्य जो माने, शब्द सूरत सुहेरा। शब्द सार गुरु वचन संदेशा ताए मध्य कर डेरा।
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन भई काल की फांस। गुरु शिष्य को पार उतारे, मिटे सगल जग फेरा। बड़े अजीब अजीब लोग आते हैं मेरे पास। एक सज्जन आया, मुझे हूट कर रहा था, बोला ये कुछ स्वार्थी लोगों ने गुरु गुरु का महात्म बताया। हम परमात्मा अंदर है, हमारी आत्मा है, हम खुद क्यों नहीं विचार कर सकते। पीएचडी था, प्रोफेसर था। पढ़ा लिखा बेवकूफ मिलेगा तो पिंडा छुड़ाना मुश्किल होता है। मूर्ख दो है, एक अशिक्षित एक शिक्षित। तमाम वो बोलता रहा, सीधा मुझ पर हमला कर रहा था। मैं शांत चित्त उसकी सब बात सुनता रहा। मैंने कहा भाई पहले इसको कहने दीजिए, जब ये कहेगा तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा। तमाम कुछ बातें बोली। मुझे उसने ये बोला, शिक्षा भी मेरी आपसे ज्यादा है। मैं एक हास्य कवि की बात सुन रहा था, बड़ा प्रसिद्ध है, अब नाम नहीं लूंगा वो दुखी हो जाएगा। स श ह ज्ञ क्षेत्र ज्ञ, आदमी यहां अटकते हैं। वो हास्य कवि खुद अपनी शिक्षा बता रहा है कि हिंदी से मैं एमए हूं। कवि मैं भी हूं, लिखता था कविता, लेख भी लिखता था। वो शायर नहीं बोल सकता था, शास्त्र को शास्त्र बोल रहा था, और ख का उच्चारण भी ठीक नहीं था। ये मैंने सफेद कपड़ा पहना है, इसमें इतना भी कोई दाग आएगा ना, वो नजर आ जाएगा। मेरा विचार हुआ उसको मैं कहूं कि अभ्यास करो, ये शास्त्र नहीं बोलना, ये शास्त्र है। और स का प्रयोग हमारी वाणी में बहुत आता है। जहां जहां श का प्रयोग आ रहा था, जैसे विषय, वो विषय बोल रहा था। जैसे विषम, वो विषम बोल रहा था। तो लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा के विरुद्ध नहीं हो, अपनी विद्वता जरूर जताते हैं, लेकिन वाणी में अशुद्धता है, उसमें सुधार की जरूरत है। आइए आगे चलता हूं। नाना अमल जीव माते, ज्ञानहीन तनखोट। तो उसने फिर मुझे कहा, उस प्रोफेसर ने पीएचडी था, मैंने उनसे कहा जो जो कुछ उसने कहना था कह दिया। जो अपनी निंदा नहीं सुन सकता है वो बेहद कमजोर और मूर्ख होता है। आपकी कोई निंदा कर रहा है, गंभीरता से सुनो। अगर वो यथार्थ में आपके दोष जो आप में हम भूल रहे हैं, तो आपको सच, निंदक सचेतक है। नानक देव जी तो कह दिया, निंदक मेरा गुरु।
वो भंडास निकाल रहा था, पता नहीं क्या बात थी। मुझे लगा ये आदमी कुछ लेने नहीं आया, ये तो उस आदमी की तरह है। एक आदमी तेली के पास गया। ऐसे आदमी खाली जाते हैं। फिर एक सेर तेल लेना था, लोटा ले गया। जब तेली ने तेल डाला, लोटा भर गया, थोड़ा तेल बच गया। तेली ने कहा, भाई ये किस में डालें? बोला, जगह है। बोला, कहाँ? बोला, पेंदे में। उसने लोटा उल्टा किया, पेंदे में डाला, फिर सीधा किया। यानी लोटे के अंदर वाला भी तेल उसको नहीं नसीब हुआ और पेंदे वाला भी नहीं नसीब हुआ। दुकानदार पहले देखता है ग्राहक कैसा है, आगे फिर बातचीत कर सकता, यानी वो चीजें दिखाता है। कापड़िए के पास गए, पहले आपके कपड़े देखता है, ये कैसे कपड़े पहनता है, फिर वो कपड़े दिखाता है। मैंने भी विचार किया ये कुछ लेने आया नहीं है, ग्राहक नहीं है, पर कोई बात नहीं है, दुनिया में जेते घट तेते व्रत। मैंने उससे एक बात पूछी। बोला, हम अपनी अंदर की आत्मा खुद जान सकते हैं। परमात्मा आत्मा में शास्त्रों कह रहे हैं, तो हम खुद जान सकते, क्या गुरु की जरूरत है? मैंने जब रामायण का उदाहरण दिया, गुरबिन भवन इति तरह न कोई, जो बिरंच शंकर से, उसका इतना नेगेटिव उत्तर था कि ये सब उन्होंने मतलब के लिए लिखे शास्त्र। वो यूं कह रहा था, वेद का श्लोक बताया, वो कह रहा है ये सब एक साजिश है, उसके दिमाग में किसी ने ये चीजें भरी हुई थी। ठीक है, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम अगर आप खुद, आपकी उम्र क्या है? बोला 50 साल। मैंने कहा आपके बेटे कितने, बच्चे कितने? बोला 4। सबसे बच्चा कितने साल का है? 2 या 3 साल। बोला, मैं बोला 2-3 साल पहले आपने विषय सेक्स किया है, क्या आपने अपनी आत्मा को जान लिया? चौंक गया एकदम। क्या आपने अपने अंदर परमात्मा की अनुभूति कर ली? बोला, करेंगे। मैंने बोला, मध्याह्न में सूर्य जब ऊपर होता है, उसका तेज होता है और प्रकाश भी होता है। जब पश्चिमांचल की तरफ ढलता है तो उसका दोनों चीज कम होती जाती है। 50 साल पूरे कर चुके, तुमने अपने अंदर ना आत्मा देखी ना परमात्मा देखी, कब देखोगे? चेतो थोड़ा। इस तरह मनुष्य अपने अंदर उन चीजों को देख नहीं पा रहा है जो शत्रु बैठे हैं। साहब की वाणी सचेतक है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवज टर जाई, काम क्रोध मद लोभ सबय मिल, या तन में करे ठकुराई। ये सब इसमें छिपे बैठे हैं। ऐसे ही नहीं कह दिया कि बिन रसरी सकल जग बंदिया, ये पूरी दुनिया बंदी है एक शैतानी ताकत के हाथ में। साहब ने उसका सुंदर उल्लेख दिया। नाना अमल माज्य माते, ज्ञानहीन तन खोट, कहे कभी बिन सदगुरु सेवा कर्म बांध ले पोट। अब यहां क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म पल में कटे, जो सदगुरु आवे ओट। पहले तो कर्मगत टारे ना है टरी में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल साहब ने रख दिया। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कोटि गौ नृपदान करत राजा मृग, गिरकिट योन पड़ी, नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। ये संसार का एक विधान है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। हो, कर्म का फल भोगना है। पर आगे एक शब्द कह रहे हैं, कोटि कर्म
पल में कटे। जब आवे गुरु की ओट। तरह तरह के लोग हैं। एक ने लिखा कि आप दावा करते हैं कि मैं आदमी को बदला, मैं तो बदला नहीं। आप दावा करते हैं कि जिसको मैं दीक्षा देता हूं वो दुनिया से न्यारा होता है, मैं तो हुआ नहीं। लंबी चिट्ठी है। मैंने कहा ना, मुझे जब फुर्सत मिलती है मैं चिट्ठियों को पढ़ता हूं। तमाम उसने अकबक जो बकनी थी वो लिखी। एक ही शब्द में खत्म कर दूंगा उसकी बात। साहब ने वाणी में एक बात कह दी, गुरु बेचारा, गुरु की महिमा इतनी अनंत कह दी कि क्या बताऊं। एक ही बात में पूरी बात खत्म कर दूंगा उसकी। सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपस रहे ताकि वेदन जाए। वो कहीं घर बनाने के लिए पैसे मांगने आया था मेरे पास। कभी घी घड़ा, कभी रूखा चना, कभी वो भी बना। मेरे पास उपलब्ध नहीं थे या कुछ ऐसा था। भंडार से निकालने के लिए उसने चिट्ठी लिखी। तमाम चीजें लिखी कि न मैं बदला, न मेरी बुरी आदत हुई, न आप मुझ में समाये। चिट्ठी पढ़ी मैंने, पर मैंने सोचा इस आदमी को उत्तर देना उचित नहीं। मैंने फोन नहीं किया और नंबर भी नहीं था उसका। गुरु की इतनी बड़ी महिमा कहने के बाद आगे साहब क्या कह रहे हैं पता है? गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए। पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। यहां साहब गुरु को परमात्मा से बड़ा बोल करके बेचारा बना रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? सत्यनाम निज औषधि सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। शास्त्रों में तो लिखा है अगर जीवन के अंतिम समय पर भी प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो सस्ती है। वो एक स्वार्थ के कारण आया, उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो भंडार से निकाला। खैर कोई बात नहीं, बुरा नहीं माना, मैं सीखता हूं। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे, सत्य नाम निज औषधि सदगुरुदेव बताया। सत्यनाम रूपी एक औषध सदगुरु ने बता दी। आगे क्या करे? औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए, यानी परहेज करे। अरे टांग टूट गई, डॉक्टर ने एक्सरे करके देखा कहां से टूटी है। उसने उसको पहले सेट किया, उसके बाद क्या किया? प्लास्टर कर दिया और हिदायत दी इस पर वजन भी नहीं देना, जोड़ना तो तुमने है, डॉक्टर नहीं जोड़ेगा। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। बंधुओं क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।